ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड पर। देखिए, गोल्ड जो है अभी 2041 USD, 2041 USD डॉलर पर चल रहा है। ठीक है, हमें देखिए अब क्या देखना है। पिछले कुछ सालों से अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें तो आप देखिए, लगभग 1970 से और अभी तक का ये चार्ट है। ठीक है, तो आप देखिए ये एक रेंज थी इसकी। ठीक है, ये कितने साल की रेंज थी? 1978 से लेकर 2010। देखिए, जब इतने टाइम तक मार्केट एक रेंज में रहा और जब इसका मार्केट ने ब्रेक आउट दिया तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक तरफा भाग आए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वापस मार्केट ने रिटेस्ट किया है, फिर वापस कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ पर आप देखिए रेंज तोड़ के फिर भाग आए। ठीक है, अब इससे हमें समझ में क्या आता है? आप देखिए, जो आपने ये रेंज देखी, ठीक है, ये जो रेंज हम मार्क करें, और ये लगभग जितना भी टाइम इसमें लगा था, ओके, यहाँ पर इसने देखिए ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और ये यहाँ पर रिटेस्ट किया। ठीक है, और ये अब यहाँ पर ये वी शेप रिकवरी। ठीक है, अब इससे आपको क्या पता पड़ता है? इससे कुछ पता पड़ता है? इससे इसका देखिए बिहेवियर पता पड़ता है। कैसे? यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने इसका लो तोड़ा। ठीक है, क्यों लो तोड़ा? क्योंकि उसे यहाँ तक आना था। ठीक है, इस पूरे एरिया तक। तो ये देखिए आया भी। ठीक है, अब क्या किया इसने आने के बाद? ये एक जो एरिया था हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इस एरिया पे टैप किया, डिमांड उठाई इसने, क्योंकि ये देखिए ब्रेक आउट लेवल था, तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन था ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसने डिमांड उठाई और उसके बाद क्या किया, ये ऊपर निकल गया। ठीक है, इस इन दोनों का हाई निकाला इसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट। तो अब इससे हमें क्या पता पड़ता है? मतलब इस जोन में जहाँ से ये उठा था उसमें जान थी। ठीक है, अब मैं इसे पॉजिटिव देख रहा हूँ, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, ये मार्केट आया, ओके, इसने आ, ये देखिए इसका लो नहीं तोड़ा। ठीक है, ऊपर गया, इसका हाई भी नहीं निकाला, अच्छा रेंज में था। ठीक, इसका लो निकाल दिया। ओके, अब कायदे से मार्केट को क्या होना था? ऊपर जाके नीचे आना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया? आप देखिए, ये नीचे आया फिर ऊपर गया। ओके, एक रेंज बनाई इसने, नीचे आया ऊपर गया, अब फिर नीचे आया और ये देखिए ये सब फॉलो फॉलो कर दिया, इसे तोड़ा ही नहीं मार्केट। ठीक है, अब इस जोन को मार्केट ने नहीं तोड़ा और कायदे से इसे ऊपर जाके नीचे आना था, एज पर दिस प्राइस एक्शन। ओके, तो अब इससे हमें क्या पता पड़ता है? मतलब अब जो बायर्स हैं वो डोमिनेट करने आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, बहुत टाइम भी हो गया, आप लगभग देखिए 2020 से करीब 2024 आने को हुआ और तब से मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, तो अब इस रेंज का ब्रेकआउट होने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इसने ये देखिए इसका लो प्रोटेक्ट किया है बिल्कुल। इसके नीचे आप देखिए विग भी नहीं गई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बायर्स होंगे। तो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएं, थोड़ी वीकली में आप देखिए, तो यहाँ पर आपको और भी अच्छी चीजें दिखेंगी। आप देखिए बिल्कुल पॉजिटिव प्राइस एक्शन होते जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए ये एक एरिया था बिल्कुल। ठीक है, इसका ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ और ये फिर ऊपर गया। ओके, ऑल टाइम हाई निकाला इसने। जो हमारे स्ट्रेंथ देता है वो ये चीज देती है, इसने इसका लो नहीं निकाला, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। अदरवाइज देखिए आप टॉप पर था बिल्कुल, पिछली दो बार देखिए आप, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, लेकिन इस बार नीचे नहीं आया है, मतलब मार्केट कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, ये एक जोन था, इसे बिल्कुल रिस्पेक्ट किया है और रिस्पेक्ट करके देखिए इतना ऊपर निकल गया। मतलब अब आप कह सकते हैं कि ये समय है जब ये मार्केट इसका पूरा ब्रेकआउट रेंज करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब जब ये ब्रेकआउट होगा तो कितनी ऊपर जाएगा? आपको क्या लग रहा है? क्या ये थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगा? आप यकीन मानिए, मैं आपको पिछली मंथ का दिखाता हूँ, जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था ना, अब देख लीजिए मार्केट कैसा हुआ था। ठीक है, इससे पहले अगर आपको मैंने अभी दिखाया ही था,
जो पहला प्रीवियस ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, इतनी बड़ी रेंज का, जब ये ये वाला ब्रेकआउट जब हुआ था, तो आप देखिए कितना भागा। तो मार्केट का ये बिहेवियर होता है, ठीक है। तो एज पर दिस फिनोमेना, आप देखिए अब यहाँ पर भी जब ब्रेकआउट होगा, वैसे तो हो गया है लेकिन अभी सस्टेन करके ये देखिए इस तरह से कुछ भागेगा। तो आप इतना यहाँ तक आप कहाँ तक मूव एक्सपेक्ट करते थे कि फिबोनाकी के लेवल्स आते हैं इसमें, और एक और चीज आती है, अगर आप मान लीजिए फिबोनाकी नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है, तो ये मार्केट देख लिए पिछली बार, ये इतनी इसने मतलब रैली दिखाई दी आपको, ठीक है। तो इतनी रैली आप वापस से एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये मार्केट आपको इतनी बड़ी रैली वापस देते, आप देखिए इतनी बड़ी रैली का मतलब मार्केट पहुंचेगा करीब 2600 के समथिंग। तो आप बिल्कुल आने वाले कुछ महीनों में आप गोल्ड को यहाँ पर देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई होप आपको एनालिसिस पूरा समझ में आया होगा, और दिस इज हाउ एनालिसिस इज डन। टेक्निकल एनालिसिस यही है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको रेंज सिर्फ पकड़ना आना चाहिए। आप देखिए रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो ये देखिए ये हुआ, ठीक है, पहले रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, फिर ऊपर भागा था, और इस बार फिर रेंज का ब्रेकआउट होगा, तो आप देखिए फिर ऊपर भागेगा। और ब्रेकडाउन मान लीजिए आपको होना होता, ठीक है, तो ये इसको लो प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा ये गोल्ड है, अब गोल्ड ऐसा तो है नहीं कि वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपको वही 35,000 में, 40,000 में गोल्ड दिखेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो गोल्ड का एक नेचर है ऊपर जाना, और वो जाएगा भी। आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में जो पॉसिबिलिटीज हैं, 100% तो देखिए कोई नहीं बोलता, लेकिन जो दिखता है मार्केट पे अधिकतर वही होता है। और आप देखिए अब इसका ये ब्रेकआउट बिल्कुल सस्टेन करने के बाद मार्केट जो मैंने टारगेट दिया है वहां तक पहुंचते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। उसके आसपास हो सकता है 2600 की जगह 2500 तक जाए, या फिर 2700 2800 तक चले जाए, वो हम बिल्कुल डॉट टू डॉट नहीं बता सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर प्राइस नहीं पहुंचता। जब जो भी यहाँ प्राइस एक्शन होगा, डिमांड फॉलो करते हुए जा रहा होगा, सप्लाई करते हुए होगा, एज पर द like price behavior, we can definitely predict, not a big deal. So that's it from my side. I hope आपको पूरा गोल्ड का व्यू जो है समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आप इसमें लाइक इंट्राडे और वगैरह कुछ स्विंग ट्रेड में, स्विंग ट्रेड का तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन अगर आप इंट्राडे इंट्राडे में भी कुछ जानना चाहें तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा एनालिसिस मिलेगा। इसके अलावा हम और यूएस ऑयल लाइक क्रूड ऑयल आपका उस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्दी, और आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज देंगे इसके बारे में, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।